हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। और जहाँ पर बताना चाहता हूँ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉची-स्टोल्स थ्योरम। और इस थ्योरम की जो प्रूफ है वो हमने लास्ट सीरीज में कभी मैंने करवाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत है करवाने में, तो मैं अभी के लिए उसको पेंडिंग कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, पहले अपना सिलेबस कर लेंगे और फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम होगा तो मेरे को बता देना, याद दिला देना। आई विल मतलब फिर मैं आपको बुक करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे उसके ऊपर टाइम करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज जो बाकी सारी थ्योरम्स वो तो मैं लास्ट टाइम मैंने की थी तो हर एक क्लैरिटी थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसके जो स्टेटमेंट के साथ हम न्यूमेरिकल को लेकर चलते हैं। तो स्टेटमेंट देते हैं हमारे पास क्या है कि इफ बी एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास, बी एन आपके पास कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, दैट इज बी एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन हो। एंड साथ में जो बी एन वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना चाहिए। जब आपका एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज नो बाउंडेशन अपॉन देम, उसके वो अनबाउंडेड होनी चाहिए। और दिस इज एंड ए एन आपके पास एनी सीक्वेंस है, ए एन कोई भी सीक्वेंस है, बी एन आपके पास कैसी होनी चाहिए, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, ए एन ओवर बी एन की जो लिमिट होगी वो इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस एन ओवर बी एन प्लस माइनस बी एन की लिमिट के इक्वल होगी, प्रोवाइडेड आपकी जो राइट साइड की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइदर वो फाइनाइट हो सकती है इनफाइनाइट। यदि ये फाइनाइट तो इसका आंसर भी सेम आएगा, इनफाइनाइट तो इसका आंसर भी सेम आएगा। इसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, लेकिन अभी हम करने वाले नहीं हैं, तो हम इसको फिर करेंगे। अब इसकी हेल्प के साथ एग्जाम्पल्स जो भी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, शो दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एन ओवर एन इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे प्रूव करना है और इसकी हेल्प के साथ अब इसे लिमिट को हमारे पास log n ओवर n है, तो कैसे करें। हमारे पास आपके पास कोई ट्रिक है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें यदि स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन हमारे माइंड में है, बिकॉज जब भी हम एग्जाम में जाएंगे तो जितने हमारे पास आर्टिकल है, कॉची फर्स्ट थ्योरम है, कॉची सेकंड थ्योरम है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, और फिर कल हमने सिज़ेरियस थ्योरम की और आज हम कॉची-स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट की बात करें। ये 4-5 थ्योरम्स आपके माइंड में है। इन दैट वे आपको पता चल जाएगा कि क्या जो आपका क्वेश्चन है वो हमारे पास किस थ्योरम की जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जहाँ पर वापस आएगा, जहाँ पर देखना ध्यान से, हमारे पास क्या है वो ए एन ओवर बी एन की बात करते हैं। यदि मैं इसको ए एन मार्क कर लूँ और इसे बी एन मार्क कर लूँ, ठीक है, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ए एन इज इक्वल टू लॉग एन एंड बी एन इज इक्वल टू सिंपली एन। अब जैसे आपने bn को कंसीडर किया तो आपका bn कैसा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आप b1 करेंगे 1 आ जाएगा, b2 करेंगे 2 ग्रेटर देन 1, तो इट इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी आपके पास। और जब आप इन्फिनिटी पर इसकी टर्म देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया, ये जो bn है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब इस सेटिस्फाई करता है तो हम इसी के साथ चल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। आप लॉग है, लॉग के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, पता नहीं वो नॉन डिफाइंड होता है, हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम लॉग के अंदर इन्फिनिटी को पुट करवाने से बच जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही से ए एन हमने कंसीडर कर लिया, बी एन, जैसे ही बी एन कंसीडर किया, बी एन की जो शर्तें हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आपने यहाँ पर लिख देना है, हेयर हमारे पास क्या है, हेयर हमारे पास जो बी एन है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड साथ में हमारे पास क्या है, बी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा है, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ए एन आपके पास कुछ भी, हमें ए एन से कोई भी लेना देना नहीं है, ए एन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए एन इज एनी सीक्वेंस, ठीक है, एंड ए एन इज एनी सीक्वेंस। हमारा सिर्फ बी एन के साथ है लिंक, बी एन हमारी शर्त को कंडीशन को पूरा करना चाहिए। जैसे हमने लाइन लिख ली तो हम लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट जरूर याद रखना है इसकी, कॉची-स्टोक्स थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं लॉग एन ओवर एन। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग एन का मीनिंग ए एन ओवर इसका मीनिंग बी एन, विच इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 माइनस ए एन ओवर बी एन प्लस 1 माइनस बी एन के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी को लिखने वाला हूं मैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस वन आपका कितना आ जाएगा, लॉग एन प्लस वन आ जाएगा, माइनस ए एन कितना आ जाएगा, लॉग एन आ जाएगा। नीचे बी एन प्लस वन कितना आपका, सिंपली एन प्लस वन और माइनस बी एन कितना एन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये आंसर किसका बन रहा है, लॉग एन ओवर एन का बन रहा है, ठीक है। अभी लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम ओवर लॉग एन, और नीचे आपके पास n से n कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास सिंपली 1 बचेगा, तो 1 को आप लिखे और ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग के अंदर फ्रैक्शन को स्प्लिट करें यहाँ पर, तो आपका n ओवर n 1 आ जाएगा प्लस 1 ओवर n, और अब आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, log 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज log 1 प्लस 0 दैट इज log 1 एंड विच इज इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर कितना हो गया, तो आप नीचे लिख देना हेंस प्रूव दैट कि दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। तो देखा कॉची-स्टोल्स थ्योरम हमें नॉलेज है तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे, बस हमें डिटेक्ट करना है, हमें उसकी कंडीशन को देखना है कि अब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमें बेसिकली बी एन के ऊपर देखना है, हमें बेसिकली डिनोमिनेटर के ऊपर देखना है। तो डिनोमिनेटर यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो हम इसी के साथ चलेंगे। तो वेरी फर्स्ट थ्योरम इसको नोट करें, अगली नेक्स्ट थ्योरम आपके लिए आ रही है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारी जो सेकंड एग्जाम्पल आज की बहुत आसान है कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन का आंसर l है, तो हमने ये शो करना कि ए एन ओवर ए एन की लिमिट भी हमारे पास l हो। अरे वाह, जहां पर फिर से ए एन ओवर एन, इस n को हम बी एन कंसिडर कर लेते हैं सिंपली। तो आपने जब भी करना है तो हम जहां पर लिख लेंगे कि हमारे पास हेयर आपके पास ए एन, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, हेयर ए एन इज एनी सीक्वेंस, एंड आपके पास जो नीचे वाली उसको हमने कंसिडर कर लिया, एंड जो आपके पास बी एन है दैट इज इक्वल टू एन कैसी है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एंड साथ में कैसा है, बी एन आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इट्स सो सिंपल। तो देयरफॉर भाई आपने क्या लिख देना है, कॉची-स्टोल्स थ्योरम। तो कॉची-स्टोल्स थ्योरम की यही कंडीशन है कि उसका डिनोमिनेटर में ये वाली लाइन आपके पास हो। तो देयरफॉर कॉची-स्टोल्स थ्योरम क्या होगा हमारे पास, जो भी हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं उसका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन ओवर बी एन प्लस वन माइनस बी एन, विच इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन ओवर एन है विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस एन एज इट रहने दो, और नीचे आपका बी एन कितना है, बी एन प्लस वन, बी एन आपके पास कैसा है, एन है, तो नीचे आपका एन प्लस वन माइनस एन हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस एन विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू एल। ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ए एन प्लस वन माइनस एन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो इसका मीनिंग जो हमारा क्वेश्चन था लिमिट ए एन ओवर एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका आंसर भी एल आ चुका है। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, जस्ट इसे नोट करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आगे थर्ड करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दी है, वो कॉची-स्टोल्स थ्योरम के होंगे, वो काफ़ी आसान थे, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जो इंपॉर्टेंट था वहाँ पर हमने फुल किया, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी स्पीड देखनी है, तो जो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और वो 2 लाइन के थे वो आप खुद करना। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो हमारे पास क्या है, इफ xn इज कन्वर्जेंट एंड yn इज डाइवर्जेंट। सुनिएगा, इफ xn इज कन्वर्जेंट एंड yn इज डाइवर्जेंट देन प्रूव दैट देयर समेशन इज अगेन डाइवर्जेंट। xn कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, इसके नंबर की कोई रेंज होगी, ठीक है। yn डाइवर्जेंट तो आइदर टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, 2 केस बनेंगे क्वेश्चन में। अब जो चीज बढ़ रही है आप उसमें कोई बाउंडेड चीज को ऐड कर देंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फिर बढ़ती चलेगी। इसका मीनिंग जो एडिशन होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन हमें जहां पर इसे प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं,
तो थोड़ा सा एक ही पार्ट करवाता हूँ, ठीक है। एनर्जी अंदर से आ नहीं रही, पता नहीं क्यों। आज रेस्ट नहीं हुआ, पूरा दिन ऐसे निकल गया, रात भी लेट। और आपको पता है कि आजकल 4 वीडियोस आ रही हैं, ट्रिक की आ रही है, नंबर 3 की आ रही है, और आपके एनालिटिक को भी मैंने स्टार्ट किया। तो 4 वीडियोस आपकी, या फिर ट्यूशन भी करता हूँ घर पर, तो थोड़ा सा भी फिर वीडियो को एडिट करने, सब कुछ अकेले को मैनेज करना, तो आई साइड पर भी इफेक्ट पड़ता है फ़ोन के ऊपर, एडिटिंग और सब कुछ करने पर। और आज रेस्ट भी नहीं हुआ थोड़ा सा, और मॉर्निंग भी जल्दी से उठा था, तो आज एनर्जी डाउन है, मेरी बैटरी डाउन है। तो फिर भी हमें करना था आपके लिए कुछ ना कुछ, तो मैं इसी एक को आज पूरा करवाता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू मतलब शो माई फेक स्माइल, दिस इज अ फेक स्माइल, लेकिन आपने नेचुरल करनी है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा उसी के अकॉर्डिंग चलना है बेटा। तो हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं। सिंस हमारे पास क्या है, एक्सएन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अभी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हम लगा देंगे। कन्वर्जेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। हम कंसीडर कर लेंगे दैट इज, तो हमने लेट कर लेना इट लेट एक्सएन टेंडिंग टू सम लिमिट पॉइंट से एक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एल कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट एक्सएन टेंडिंग टू एक्स, जैसे आपने लिमिट लिखा तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन, आप एप्सिलॉन गिवन लिखते हैं कि हम खुद चूज करते हैं उसे, ठीक है। और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कितना भी स्मॉल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाउएवर स्मॉल, हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो होगा। देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर हमने m1 कर लिया, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट क्या होगा हमारे पास, xn माइनस x का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। विच इम्प्लाइज, हमारे पास विच इम्प्लाइज क्या होगा, जहाँ पर मॉड को खोलते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड ऑफ x लेस देन l का मीनिंग जो x की वैल्यू माइनस l और l के बीच लाई करती, इसका मीनिंग मॉड को आप ओपन करेंगे तो जो +2 का रिजल्ट है, सिंपल सा फंडा मैं लिख देता हूँ, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो इसका मीनिंग होता है कि आपके पास जो x की वैल्यूज है वो इसके अंदर लाइक्स करेगी, ठीक है। लेस देन तो लेस देन का साइन, इक्वालिटी होगी तो साथ में इक्वालिटी भी हम जहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आप इसे ध्यान से देखना, इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत मैटर करती, ये सिर्फ m1 से बड़ों के लिए है। अब अपने xn को फिक्स करना, बिकॉज हमें xn प्लस yn करना, तो xn को अकेले करना पड़ेगा, तो x को ऐड कर दो दोनों तरफ, x माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, मार्क इट एज नंबर 1, ठीक है। जहाँ तक इसे मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास yn कैसा है, डाइवर्जेंट, तो उसकी भी डेफिनेशन होती है। तो वो 2 केस हो सकते हैं, आइदर इट डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो पहला केस कर लेते हैं, केस नंबर 1, लेट yn टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता है, इसकी भी डेफिनेशन होती है। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, जहाँ पर हम डेल्टा यूज कर लेंगे, बिकॉज एप्सिलॉन स्मॉल नंबर होता, हमारे पास डेल्टा एक लार्ज नंबर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन, आपको डेफिनेशन तो आती है ना डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की, ऐसा ना कि मैं जहाँ पर जोर लगा रहा हूँ कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट और आपको पता ही नहीं कि क्या करें हम, तो आती है ना, आपने सारी सीक्वेंस देखी है। तो वो फर्स्ट लेक्चर था, याद करेंगे वो फर्स्ट दिन जो आप बचपन में थे, आप आज से 30-32 दिन पहले मतलब थे बच्चे थे, उस दिन हमने वो स्टार्ट में किया था, फर्स्ट वीडियो में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसे यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने बोला कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो देयरफॉर गिवन, अब जहाँ पर डेल्टा कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर, तो दिस इज द हाउएवर लार्ज, इसको हम कितना भी लार्ज ले सकते हैं, हाउएवर लार्ज। तो देयर एग्जिस्ट आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई m2 होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब जे आंसर क्या टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग क्या होगा, yn ग्रेटर होगा डेल्टा से फॉर ऑल n हमारे पास कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू m2। जहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, अब वो मैं कैसे आना है वो मैं बताता हूँ आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमारे पास दैट इज डाटा लेस होगा, मतलब yn ग्रेटर देन डाटा, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया, ठीक है इसे। अब देखते हैं हमें फाइनल क्या करना है, हमें फाइनल तो हमारा पता है कि रिजल्ट हम दोनों को xn और yn को ऐड करना है और वो डाइवर्जेंट करना चाहिए। अब आपका xn और प्लस yn डाइवर्ट कब करेगा, जब उन दोनों का रिजल्ट भी ग्रेटर देन होगा किसी नंबर से, किसी भी नंबर से होगा, ठीक है, आप उसको सोचना।
तो इसको दो वे है, या तो आप ऐसे जाने दो या फिर थोड़ा सा इसको अच्छा करके लिख लेते हैं। अच्छा कैसे करना है, आपने क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है। जहां पर देखिए ये आपका एक्स एन है, ये आपका वाई एन, जब आप ऐड करेंगे जहां पर तो आपका एक्स एन वाई एन हो जाएगा, जहां पर ग्रेटर देन का साइन, तो ये जो लेफ्ट साइड है इस लेफ्ट साइड में ऐड होगी। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास डेल्टा है जहां पर एक्स एन माइनस एप्सिलॉन, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो बन जाएगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, प्रॉपर दिखाऊंगा, फिगर न करें, ठीक है। अभी इसको तो कंप्लीट करवाऊंगा मैं पूरा आपको, पूरी जान के साथ, शिद्दत के साथ। तो यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, ऐसा कुछ आ जाएगा जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से देखना, एक्स एन वाई एन ग्रेटर देन का साइन एज इट डेल्टा है एक्स एन माइनस एप्सिलॉन। अब हमारे पास ये नंबर ऑलवेज इससे बड़ा होगा। कब होगा, जब आपका, अभी हमें इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा, दिस इज द रिजल्ट M1 के लिए होल्ड कर रहे हैं और जे M2 के लिए, तो हमें दोनों में से मैक्सिमम कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो भी मैक्सिमम होगी उसके लिए दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे, ठीक है। तो जो बात है वो नहीं अभी बनी, हमारी बात क्या है, यदि आप ऐसा लिख देते हो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो नंबर है जो बहुत लार्ज है उसके अंदर कुछ माइनस करो और ये नंबर बहुत छोटा सा, ये छोटी सी चीज़ को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं। फिर आप ऐड कर रहे हो एक्स को, दैट इज अ लार्ज क्वांटिटी, तो हम इसके साथ ऐसे भी जा सकते हैं कि हाँ कि हमारा एक्स एन वाई एन इससे ऑलवेज बड़ा होगा किसी नंबर के बाद, तो वो डाइवर्स करेगा। लेकिन आपको तो मार्क्स भी चाहिए ना, आपके जिस एग्जामिनर ने आपका एक पेपर चेक करना, पता नहीं वो मेरे जैसा होगा और सामने उसके हाथ में जो बुक होगी वो देखेगा, शायद मैंने बोला मेरे जैसा होगा, लाइक मुझे मतलब इतनी नॉलेज नहीं, तो मैं देखूंगा कि अरे बच्चे ने जहाँ पर ये लिख दिया लेकिन बुक में तो पब्लिशर ने ऐसा लिखा है, तो बच्चे का एक नंबर काट लो। दैट इज अ कंसेप्ट, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उसी से बचना है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि जैसा भाई तुम खुश हम भी वैसा कर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, जहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये ही चाहिए ओनली डाटा, दैट मीन्स अ डेफिनेशन। अभी इसे हटाना कैसे है, इसे हटाने का सिंपल सा वे है कि आप इसे जहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जब हमने डेफिनेशन लगाई कि हमारे पास क्या है, वाई एन ग्रेटर देन डेल्टा है, तो साथ में कुछ नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो नंबर कौन से लिखने हैं, आपके पास क्या है, जहाँ पर आपका जहाँ पर प्लस का एक्स है तो आप माइनस एक्स लिख दो, उल्टा ये आपका माइनस एप्सिलॉन है तो आप प्लस का एप्सिलॉन कर दो। जहाँ पर फिर से देखना वापस आकर कि हमने कर दिया, जब हमने डेफिनेशन लगानी है तभी करना है। हमने डेफिनेशन लगा रहे हैं डाइवर्जेंट की, कि गिवन डाटा ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज M2 होगा नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच देन वाई एन ग्रेटर देन, हम डाटा लिखते हैं लेकिन हमने साथ में इस नंबर को वैसे लिख दिया। अब ये नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है माइनस एक्स है और हमारे पास, अबे इतना अच्छा नहीं लग रहा, वैसे लिखने दो, इस ऑर्डर में इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया। अब हमारा जो भी है फंडा वो लॉजिक के साथ है। अभी जब आप ऐड करोगे ना हमारा प्रॉपर होगा जो बुक के अकॉर्डिंग है। बस यही था कि हमने ऐसा क्यों किया, मैंने वो बताना था आपको, ठीक है। अब आप क्या कर लो, लेट कर लेते हैं जी M1 के लिए ट्रू है, जी M2 के लिए, तो दोनों में से जो मैक्सिमम हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट हमारे पास क्या है, सिंपल M है जो कि मैक्सिमम है M1 एंड M2 का। जब मैक्सिमम है तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी होल्ड करेगी और आपकी इक्वेशन नंबर 2 भी होल्ड करेगी। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, 1 इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा कि x माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी m आ चुका है जहाँ पर, एंड 2 इंप्लाइज करेगा हमारे पास, जो हमारे पास 2 इंप्लाइज करेगा, देखें इसको ऐसे, ये हमारे पास है एप्सिलॉन माइनस एक्स और प्लस डाटा लेस देन वाई एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी जे भी m के लिए बन गया, जे भी m के लिए जस्ट दोनों को ऐड कर दो, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो विच इम्प्लाइज, जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे पास पहले जे पोर्शन लिख दो, x माइनस एप्सिलॉन प्लस इसे लिख दो एप्सिलॉन माइनस एक्स प्लस डाटा लेस देन किससे होगा, एक्स एन प्लस वाई एन से होगा। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब जहाँ पर देखना कितने प्यार से कटिंग करेंगे, अरे वाह मज़ा आ गया कट करके, ठीक है, कटिंग करने पर मज़ा आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखना, हमारे पास एक्स एन प्लस वाई एन बच गया जो कि ग्रेटर है किस नंबर से, डाटा से। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स एन प्लस वाई एन आपका कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट। शुक्र भी हो गया, बहुत टाइम लेता है, इतना बहुत टाइम ले इसने।
फाइनली आपको समझ में आ गया ना, नीचे आके बताना है जरूर आपने कि जस सर हमें समझ में आ गया। तो अभी इसका करना अभी जान सौखी नहीं हुई अपनी, अभी जान हमारी इजी नहीं हुई, पंजाबी च बोल दी फिर हजे जान सौखी नहीं हुई, बिकॉज हजे आप 21 किया केस 1 जब हमारे पास बाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, लेकिन हमें डाइवर्जेंट किया तो वो माइनस इन्फिनिटी को भी जा सकता है ना। अब माइनस इन्फिनिटी का फंडा जहां पर ही होगा आपकी आंखों के सामने 100%, कोई भी जहां पर मैं लुकोने वाला नहीं हूं, ध्यान से देखना, वापस आ जाइएगा। माइनस इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है बताइए बोलकर, चलिए बोलिए, जो भी बच्चा है बोले वहां पर। माइनस एन हमें डेफिनेशन है डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, मान लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी को करता है, ओके रिपोर्ट है। ये लाइन हम सेम लिखते हैं, ओके रिपोर्ट है। कोई ना कोई अभी M2 अच्छा नहीं लगता बिकॉज पहले हमने कर लिया केस 1 में, तो इसको M3 कर लो, नंबर सच दैट। अब आपका जब ना माइनस इन्फिनिटी को करेगा तो आप क्या करो देखते हैं थोड़ा सा एनर्जी, ये फेक स्माइल क्या करूं एक, ओके चलो लेट्स, मैं फिर से एनर्जी से बात करता हूं। हम कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो आपके पास क्या होगा यदि वो नंबर नीचे जा रहा है और आपने सोचा कि मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है -1 लाख, और आप सोचेंगे कि हमारा बाई एन उससे दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इट टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो आप इसका चाहे -1 लाख भी ले लो, -1 करोड़ भी ले लो, इस इन्फिनिटी जो बाई एन के पास कुछ टर्म्स होगी जो उससे भी छोटी होगी। देखिए -1 लाख इट्स अ वेरी 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 स्मॉल नंबर, -1 करोड़ उससे भी स्मॉल नंबर है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी तरफ। लेकिन हमारे बाई एन का नेचर कैसा है, डाइवर्जेंट, तो इसके पास ऐसी टर्म्स भी होगी कुछ नंबर के बाद जिसको हमने M3 कर लिया कि M3 तक तो हमारे पास जो नंबर है वो सारे के सारे -1 करोड़ से बड़े होंगे, लेकिन जैसे हम इसकी दूसरी तरफ एंटर करेंगे M3 के नेक्स्ट वाली टर्म को देखेंगे वो सारी की सारी फिर उससे छोटी हो जाएगी। छोटी का मीनिंग वो सारी की सारी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी। मैंने अपना लगा दिया पूरा जान, ठीक है। अब आप देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, जहां पर हमने yn ग्रेटर देन किया होता है तो वहां पर yn लेस होता है, ठीक है। नंबर बहुत लार्ज है तो माइनस, उसके आगे माइनस लगा देना, तो सच दैट हमारे पास क्या होगा, yn लेस देन होगा माइनस डाटा। दिस इज द डेफिनेशन, डाटा कंसिडर करना, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस लगा दो तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। अब इस छोटे नंबर से भी आंसर छोटे आएंगे, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M3, लेकिन अभी कुछ मिस किया हमने, तो उसे कंप्लीट करते हैं फिर से। तो अब हमारा बाई एन जहां पर है और xn इस नंबर से छोटा है, हमें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस डाटा ही चाहिए, x प्लस एप्सिलॉन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जहां पर अरेज कर देता हूं कि हमारे नंबर इससे तो छोटे हैं, कुछ और लिख दो साथ में इनके साइन चेंज करके, -x माइनस एप्सिलॉन, कि yn इससे छोटा होगा। जैसे हमने कहा कि डाइवर्जेंट है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखो लेकिन बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए। देखिए ये माइनस था, आपने और माइनस कर दिया और माइनस कर दिया, ये और नेगेटिव हो गया, उस नेगेटिव से भी छोटे हैं, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M3। फिर आप क्या करेंगे, आपने लेट कर लेना m जहाँ पर डैश कर लीजिएगा और ये दोनों से M3 में से मैक्सिमम है, तो आपके पास क्या होगा, ये लाइन तो एज इट चली जाएगी m के लिए, m डैश के लिए, और ये भी m डैश के लिए होगा। लेकिन दिस इज व्हाट आपकी इक्वेशन नंबर, इसको 3 मार्क कर लेना, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो आपकी 3 इंप्लाइज करेगी कि आपका जो yn है वो लेस है किस नंबर से, माइनस डाटा माइनस x माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। अभी आपने दोनों को ऐड कर देना है, तो जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वो स्टेप भी देख लीजिएगा, और शुक्र हमारा ये हो जाएगा। अब ऐड कर दो दोनों को जहाँ पर, सो xn प्लस yn लेस होगा जहाँ पर x प्लस एप्सिलॉन है, जहाँ पर माइनस डाटा माइनस x माइनस एप्सिलॉन का फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। सो बड़े प्यार से इनको काट दीजिएगा, तो विच इम्प्लाइज xn प्लस yn लेस देन माइनस डाटा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। सो दिस इज अगेन अ डेफिनेशन, इसका मीनिंग xn प्लस yn डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो अभी हमने कर दिया कि जब आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम किसी डाइवर्जेंट सीक्वेंस को ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनती है वो भी डाइवर्जेंट हो जाती है। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट, और आप कितना अच्छा शेयर करते हैं उसके लिए धन्यवाद।
जो बच्चे एनालिटिक के हैं वो एनालिटिक की वीडियो भी देखना, और जो बच्चे उसके नहीं है वो ना देखना, कोई फ़र्क नहीं। तो बस स्माइल करते रहें, नेचुरल स्माइल होनी चाहिए, फेक नहीं करनी है, एंजॉय करें बस लाइफ को। बाय बाय, टेक केयर।